अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। बैंक 4 दिन तक नहीं रहेंगे बंद, मुलाजिमीन ने हड़ताल कर दी मुलतवी। नारायणपेट में आवारा कुत्तों के हमले में 3 साला लड़का जख्मी। जम्मू कश्मीर के 7 शहरों में फौजी खिदमत का आगाज। और मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर फिल्मों को बायकाट करने के रुझान की मजम्मत। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना फाइनेंस डिपार्टमेंट ने मजीद 2391 मुलाजिमतों पर तखर्रात को मंजूरी दे दी है। वजीर हरीश राव ने अपने ट्विटर पर इस बात का इंकशाफ किया, जिसमें बीसी गुरुकुल तालीमी इदारों की 1499 मुलाजिमतें, महकमे इत्तलात व ताल्लुकात आमा में 166 मुलाजिमतें और TSPSC मेडिकल हेल्थ बोर्ड, महात्मा ज्योति बापुले गुरुकुला विद्या संस्था की मुलाजिमतें भी शामिल हैं। महकमे इत्तलात व ताल्लुकात आमा की 166 जायदादों में उर्दू एडिटर की एक जायदाद भी शामिल है, जबकि असिस्टेंट PRO व दीगर जायदादें भी शामिल हैं। साबिक चीफ मिनिस्टर उड़ीसा व बीजेपी लीडर गिरिधर गामंग ने BRS में शमूलियत इख्तियार कर ली। तेलंगाना भवन में गिरिधर को चीफ मिनिस्टर व सदर BRS चंद्रशेखर राव ने पार्टी में शामिल होने की दावत दी थी। गिरिधर के साथ 12 साबिक MLAs और 4 साबिक MPs ने BRS में शमूलियत इख्तियार की। BRS में शामिल होने वालों में हेमा गामंग, जयराम पिंगी, रामचंद्र हसंदा, वृंदावन माभी, टबी नंदा, थादास, भागीरथी सेठी और मायदा जीना शामिल हैं। साबिक चीफ मिनिस्टर उड़ीसा गिरिधर गामंग ने इस महीने की 25 तारीख को बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था। उनके बेटे शशिर गामंग ने भी बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। 2015 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी। बैंक मुलाजिमीन ने अपनी हड़ताल मुलतवी कर दी है। वो 30 और 31 जनवरी को हड़ताल करने वाले थे। हड़ताल के बाद ये समझा जा रहा था कि 28 जनवरी को महीने का चौथा हफ्ता और 29 जनवरी को इतवार होने की वजह से मुसलसल 4 दिन तक बैंक बंद रहेंगे। ताहम मुलाजिमीन ने हड़ताल मुलतवी कर दी, जिसकी वजह से सारिफीन को बड़ी राहत हासिल हुई है। क़ब्ल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI ने कहा था कि 30 और 31 जनवरी को यूनियन फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की जानिब से 2 रोज़ा हड़ताल की वजह से उनकी ब्रांच में काम मुतासिर हो सकता है। बैंक मुलाजिमीन की इस हड़ताल में मुल्क भर से बैंक ब्रांच के मुलाजिमीन हिस्सा लेने वाले थे। बैंक के 4 दिन बंद रहने की इत्तला की वजह से अवाम में तशवीश की लहर पाई जा रही थी। ताहम हड़ताल से दस्तबरदारी के ऐलान के साथ ही लोगों को बड़ी हद तक राहत हासिल हुई है। जिले निजामाबाद में वजीर IT व म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन वर्किंग सदर BRS पार्टी तारका रामाराव के दौरे के मौके पर उनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी और NSUI के कायदीन की जानिब से ज़बरदस्त एहतजाज करते हुए उनके खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनके काफिले को रोकने की कोशिश की गई। तफसीलात के मुताबिक रियासत वजीर KT रामाराव, जो आज सुबह निजामाबाद में मुख्तलिफ प्रोग्राम में शिरकत के लिए हेलीपैड के जरिए पहुंचे थे, बजरिए कार भूम रेड्डी कन्वेंशन हॉल में किसानों से मुलाकात प्रोग्राम में शिरकत के लिए रवाना हो रहे थे कि कांग्रेस पार्टी और NSUI से ताल्लुक रखने वाले कायदीन ने कंटेश्वर चौराहे पर KT और डाउन के नारेबाजी करते हुए उनके काफिले को रोकने की कोशिश की। पुलिस ने फौरी तौर पर हरकत में आते हुए उन कायदीन को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। KTR के अपने दौरे के मौके पर निजामाबाद में कदीम कलेक्ट्रेट पर इंदौर कला भारती ऑडिटोरियम का संगे बुनियाद और रेलवे अंडरब्रिज का इफ्तिताह अंजाम देने वाले हैं। उनके इस दौरे के मौके पर पुलिस की जानिब से सख्त तरीन हिफाजती इंतजाम किए जाने के बावजूद कांग्रेस पार्टी की जानिब से एहतजाज करने में कामयाब हो गए। क़ब्ल अज़ीं पुलिस कमिश्नर KR नागराजू ने अपने एक सहाफती एलामिया में बताया था कि KTR के दौरे के मौके पर किसी भी किस्म के एहतजाज करने वालों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई किए जाने का इजहार किया था। नारायणपेट टाउन के मुख्तलिफ मोहल्ले जात में आवारा कुत्तों की कसरत पाई जा रही है। बाद मकामात पर 10-15 कुत्ते झुंड बनाकर रास्तों में नजर आ रहे हैं। टाउन के एक मुकाम पर आवारा कुत्तों ने मोहम्मद ख्वाजा फैजुद्दीन नामी 3 साला मासूम एक कमसिन बच्चे को जख्मी कर दिया और जगह जगह कुत्ते झुंड बनाकर टाउन के मुख्तलिफ रास्तों पर घूमते नजर आ रहे हैं, जिससे अवाम में खौफ का माहौल बना हुआ है। वालिदैन अपने बच्चों को बाहर भिजवाने से डर और घबरा रहे हैं। नारायणपेट की अवाम ने महकमे बल्दिया के ओहदेदारों से मुतालबा किया है कि वो इस मसले पर सख्त से सख्त नोट लेते हुए इस मसले को जल्द अज जल्द हल करें, ताकि आइंदा किसी भी मासूम लड़के व लड़कियों पर आवारा कुत्ते के हमले से महफूज रहें।
नारायणपेट जिला एसपी श्री एन वेंकटेश्वरलू के मुताबिक ऑपरेशन स्माइल टीम ने नारायणपेट में छापा मारा और 9 चाइल्ड मजदूरों को पकड़ लिया, जिनमें 6 लड़के और 3 लड़कियां शामिल हैं। ये सभी होटल, ईंटों की भट्टी, वेल्डिंग व दिगर शाप दुकानों और मकान की तामीर के कामों में चाइल्ड लेबर के तौर पर काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन स्माइल टीम ने छापे मारे और उन्हें पकड़कर CWC ऑफिस के हवाले कर दिया। नारायणपेट जिला एसपी ने कहा कि उसके बाद बच्चों को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने पेश किया जाएगा और बच्चों की उनके वालिदैन की काउंसलिंग की जाएगी और जुर्माना आयद किया जाएगा और जबरी मजदूरी करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बचपन बहुत कीमती है और इस उम्र में उन्हें मुनासिब हिदायत देना और खेल के साथ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में बेहतर तालीम फ्राहम की जा रही है। अवाम बच्चों के मुस्तकबिल को मद्देनजर रखते हुए उन्हें स्कूल में दाखिल करें। रियासत तेलंगाना के मिरियालगुड़े में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में खाला और भांजे की मौत हो गए, जबकि पोती जख्मी हो गई। ये हादसा कोदार जलचलरा रोड पर जुमा को कार और बाइक के दरमियान हुई टक्कर की वजह से पेश आया। पुलिस के मुताबिक 50 साला यालम्मा नामी खातून अपनी छोटी बहन के बेटे 22 साला सिद्धू और 14 साला पोती लक्ष्मी के साथ वेमुलापल्ली मंडल के अमंगल गाँव के श्रीनिवास नगर फंक्शन हॉल में शादी की तकरीब में शरीक हुए। बाद में ये तीनों मोटर बाइक पर फंक्शन हॉल से अमंगल जा रहे थे। फंक्शन हॉल के करीब एक तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर दे दी। उस हादसे में यालम्मा और सिद्धू की मौके पर ही मौत वाक़ई हो गई, जबकि लक्ष्मी शदीद जख्मी हो गई। उसे इलाज के लिए हैदराबाद मुंतकिल किया गया है। मुकामी लोगों का इल्जाम है कि हादसा कार ड्राइवर की गफलत के बाइस पेश आया। मिर्यालगुड़े के DSP वेंकटेश्वर राव ने जाए हादसे का मुआयना किया। नाशों को पोस्टमार्टम के लिए एरिया हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। रूरल पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तफ्तीश शुरू कर दी है। जम्मू और कश्मीर में टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल ने मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इस इलाके के 7 शहरों में 5G खिदमत शुरू कर दी हैं। ये खिदमत सांबा, खटोआ, उधमपुर, उखनूर, कुपवाड़ा, लखनपुर और कोहूर में शुरू की गई हैं। जिन सारिफिन के पास 5G वाले मोबाइल फ़ोन हैं वो एयरटेल के तेज़ रफ्तार 5G प्लस नेटवर्क का फ़ायदा उठा सकते हैं, जिसके लिए उन्हें उस वक्त तक मज़ीद कोई चार्जेस नहीं देने होंगे जब तक कि उस नेटवर्क को और ज़्यादा वसी नहीं बना दिया जाता। मरकजी वजीर इत्तलात और नशरियात अनुराग ठाकुर ने फिल्मों का बायकाट करने के कल्चर की सख्त मजम्मत की है। मुंबई में सहाफ़ियों से बात करते हुए ठाकुर ने कहा कि इस तरह के रवैये से माहौल ख़राब होता है। उन्होंने कहा कि हुकूमत फिल्म सर्टिफिकेशन का मरकजी बोर्ड कायम किया हुआ है। वो फिल्मों का तमाम पहलुओं से जायज़ा लेता है और उसके बाद ही किसी भी फिल्म को थिएटर्स में नुमाइश की इजाज़त दी जाती है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि बगैर मुकम्मल मालूमात के किसी चीज़ की नुक्ताचीनी करने से नुकसान ज़्यादा होता है। उन्होंने मजीद कहा कि इस वक्त भारतीय फिल्में बैनुल अक़वामी स्टेज पर अपने लिए खास मकाम बना रही हैं। ठाकुर ने कहा कि शंघाई ताउन तंजीम SCO फिल्म फेस्टिवल का इफ्तिताह करने के बाद इजहार ख्याल कर रहे थे। फेस्टिवल का कल शाम एक रंगारंग तकरीब के साथ आगाज हुआ। वाज़ेह रहे कि हालिया दिनों में शाहरुख खान की फिल्म पठान की बायकाट की मुल्क गिर सतह पर मुहिम चलाई गई थी, जिसका कोई असर नहीं देखा गया। रियासत मध्य प्रदेश में मुरैना के पहाड़गढ़ इलाके में आज सुबह हिंदुस्तानी फिजाइया IAF के 2 जंगी तैयारे गिरकर तबाह हो गए। मुरैना के एडिशनल सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस राय सिंह निरवारिया ने बताया कि तैयारा और उसमें मौजूद लोगों की तादाद के बारे में तस्दीक करने के लिए फिजाइये की एक टीम मौके पर पहुंच रही है। पुलिस को तैयारे के करीब एक हाथ मिला। खबर रसां एजेंसी ANI ने दिफाई जराये के हवाले से इत्तला दी है कि हादसे में एक सिखोई 30 और मीराज 2000 तैयारे शामिल थे। दोनों तैयारों ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरी थी, जहां मशक जारी थी। IAF कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इस बात का तयन करने के लिए आया उन तैयारों का दरमियानी फिजाई तसादम हुआ था या नहीं। हादसे के वक्त SU-30 में 2 पायलट थे, जबकि मीराज 2000 में 1 पायलट था। दिफाई जराये ने ANI को बताया कि इब्तदाई रिपोर्ट्स बताती हैं कि वो पायलट महफूज हैं, जबकि IAF का एक हेलीकॉप्टर तीसरे पायलट के मुकाम पर जल्द ही पहुंच जाएगा। झारखंड के धनबाद के पुराना बाजार में वाक़े हज़ारा हॉस्पिटल में जुमा की रात आग लगने से 2 डॉक्टर जोड़े, शौहर और बीवी बिशुमुल 6 अफराद जिंदा जलकर खाकिस्तर हो गई। एक बड़े हादसे में डॉक्टर जोड़े, डॉक्टर विकास हज़ारा और डॉक्टर प्रेमा हज़ारा की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग दूसरी मंजिल पर लगी और आहिस्ता आहिस्ता उसने हॉस्पिटल की पहली मंजिल को भी अपनी लपेट में ले लिया, जिसकी वजह से हॉस्पिटल के दिगर इलाकों में मुकीम लोग उसकी जद में आ गए। हादसे के वक्त ज्यादातर लोग गहरी नींद में थे। आग
आग बुझाने के लिए डॉक्टर विकास ने बाथरूम के टब और पानी का इस्तेमाल किया, लेकिन आग इतनी तेज थी कि वो कमरे के अंदर इतना धुआं था कि जान बचाना मुश्किल हो गया। इस वाक़े पर चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन ने ट्वीट किया कि धनबाद के हजारा मेमोरियल हॉस्पिटल में देर रात आग लगने की वजह से डॉक्टर जोरे, डॉक्टर विकास और डॉक्टर प्रेमा हजारा बिशमोल 6 अफराद की मौत से दिल अफसरदा है। मरहूम की रूह को सुकून अता फरमाए और सोगवार खानदान के अफराद की दुख की इस मुश्किल घड़ी को बर्दाश्त करने की हिम्मत अता फरमाए। इख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। बैंक 4 दिन तक नहीं रहेंगे बंद, मुलाजिमीन ने हड़ताल कर दी मुलतवी। नारायणपेट में आवारा कुत्तों के हमले में 3 साला लड़का जख्मी। जम्मू कश्मीर के 7 शहरों में फौजी खिदमत का आगाज। और मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर फिल्मों को बायकाट करने के रुझान की मजम्मत। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबिहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।